यशोदा जी ने अपनी वो सखी से कहा, सखी वो तो सखी कहती मेरा बेटा तो रोए जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, करूं क्या। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शिव कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रह सकते। तब यशोदा जी से पार्वती जी बोली, लाला को एक बार उस बुजुर्ग बाबा से अपन झाड़ा लगवा कर लेकर आते हैं, तूने तो कहा था वो काल है। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, वो काल तो है परंतु वो सबके लिए काल नहीं है, किसी किसी के लिए वो महाकाल भी है, तुम चिंता मत करो। कभी कभी नींद की गोली ज्यादा खा लो तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, पर कभी कभी डॉक्टर भी लिख देते हैं कि नींद की गोली खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कभी कभी हमारे लिए गलत जगह पर जाना दुखदायी होता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा ज्ञान देना सुखदायी बन जाता है, सुखदायी। चलो बच्चे, पार्वती जी तुरंत यशोदा जी से बोली। यशोदा जी ने कहा कि तुम अपन बेटे को लेकर जाएंगे, और बाबा ने उसको ले लिया। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा बेटा उस बाबा की गोद में आ गया ना यशोदा, मैं दिल से कहती हूं, जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है, शिवालय में चले जाता है, शंकर के द्वार चले जाता है, शिव महापुराण में चला जाता है, वो फिर बाबा की छत्र छाया में मरते दम तक बना रहता है। सहज है। जरा एक बार पूरी महाभारत को उठाकर देखिएगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को बारंबार कहा, भगवान शंकर की आराधना करो। अर्जुन से कहते शिव की आराधना करो, भीम से कहते शिव की आराधना करो, युधिष्ठिर से कहते शिव की आराधना करो। एक बार भी भगवान कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया कि किसकी आराधना करना। भगवान कृष्ण ने बोला तो केवल एक ही बात करी, शंकर की आराधना करो। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख, शिव आराधना में लग गए। बाबा ने दर्शन किए, लाला के गोदी में लिया, आनंद सुख का अनुभव हो गया। यशोदा जी ने कह दिया, पार्वती जी यशोदा जी से कहीं बाबा से कह दो यहीं रहे, जब तक रहेंगे तुम्हारा कान्हा कभी नहीं रोएगा। भगवान शंकर से यशोदा जी ने कहा आपको यही रहना पड़ेगा। शिव जी कहते इस कुंड के पास में मैं आशीश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूंगा, जो आस लगाकर मेरे पास आएगा वो दुनिया में कभी नहीं रोएगा। ये आशीश्वर महादेव ब्रज की रज में विराज। किस किस ने करें दर्शन? हाथ उठाओ जरा। नंदगांव के पास 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर वन में आशीश्वर महादेव। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोल आशीश्वर महादेव की हर हर। भगवान शिव विराजमान।